Hello students, welcome to Cato Institute. So in that question, actually this question is based on electromagnetic induction और इस question के अंदर हमें एक conducting circular loop है जो made है thin wire से, has a area of this, resistance उसका given है और perpendicular placed है वो एक time dependent field में. So this is time dependent field. B is a function of time is equal to 0.4 Tesla times sine 50 pi t. Okay, the field is uniform in space. Field uniform है. The net charge flowing through the loop during the time t is equal to 0 to t is equal to 10 millisecond is close to. तो हमें चार्ज यहाँ पे कैलकुलेट करना है. ओके तो हमें डेटा क्या क्या गिवन है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली. तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें चार्ज निकालना है. राइट हमें चार्ज निकालना है यहाँ पे. हमें एरिया गिवन है 3.5 इंटू 10 माइनस 3 मीटर स्क्वायर. रेजिस्टेंस हमें गिवन है. रेजिस्टेंस इज 10 ohms. ओके और मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है 0.4 साइन 50 पाई टी. ओके और हाँ हमें टाइम भी गिवन है 0 to 10 मिली सेकेंड. ठीक है सो टी इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 10 मिली सेकेंड्स. ओके तो हम लोग सबसे पहले फैराडेज लॉ अप्लाई करते हैं. तो फैराडेज लॉ क्या थी. फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंगली ओके एक मिनट. फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंगली जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डी फाई बी अपॉन डी टी होता है इफ आई एम टेकिंग मॉडुलस. ओके क्योंकि यहाँ पे कहीं पे नेगेटिव में तो आंसर नहीं है सो आई एम टेकिंग मॉडुलस. और ई इज इक्वल टू होता है आई आर वेयर ई इज इंड्यूस्ड ईएमएफ. अगर हम लोग यहाँ पे ओम्स लॉ लगाते हैं तो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा आई टाइम्स आर. ओके और यहाँ पर आ गया है डी फाई बी अपॉन डी टी. करंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों. करंट का फॉर्मूला होता है डी क्यू अपॉन डी टी टाइम्स आर डी फाई बी अपॉन डी टी. तो यहाँ से कट गया dt से dt और जो चार्ज है हमारे पास जो चेंज इन चार्ज है क्योंकि चेंज इसलिए आएगा चार्ज यहाँ पे क्योंकि वो यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम भी हमें चेंजिंग वेरिएबल टाइम गिवन है तो यहाँ पे चार्ज भी चेंज होगा. तो यहाँ पे जो dq है कितना आ जाएगा तो डी फाइव बी अपॉन आर ये आ जाएगा. ओके तो dq इज इक्वल टू डी फाइव बी चेंज इन फ्लक्स. चेंज इन फ्लक्स फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी टाइम्स ए मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया. तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया क्योंकि एरिया तो कांस्टेंट है यहाँ पे डिवाइड बाय रेजिस्टेंस. सो डी क्यू जो कि चार्ज हमारे पास इवन आ जाएगा. या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो फाइनल चार्ज क्यू हो गया. इनिशियली टाइम जीरो था तो कोई चार्ज वहां पर आया नहीं था कोई चार्ज फ्लो नहीं हुआ था. एनीवेज तो यहाँ पे चेंज इन फील्ड तो फाइनल फील्ड माइनस इनिशियल फील्ड इनटू एरिया अपॉन रेजिस्टेंस. So the total charge which will be there in between time t to 0 to 10 milliseconds will be. So magnetic field का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे बच्चों कितना होगा देखो. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला में मेंशन है 0.4 टाइम्स 0.4 टाइम्स साइन 50 पाई टी टू माइनस 0.4 टाइम्स साइन 50 पाई टी वन. तो ये हमारे पास B2 माइनस B1 है अपॉन R इंटू ए. रेजिस्टेंस B1 में लिख देता हूँ यहाँ पे 10 है और A नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे. तो यहाँ पर 0.4 कॉमन आ गया साइन 50 पाई. जो फाइनल टाइम है वो हमारे पास कितना है. फाइनल टाइम हमारे पास है 10 अपॉन 100 सेकेंड्स 10 मिली सेकेंड्स है राइट. माइनस 0.4 हमने कॉमन ले लिया था तो यहाँ पर आ गया साइन 50 पाई 0 क्योंकि इनिशियल टाइम 0 है डिवाइड बाय 10. और एरिया हमारे पास कितना था. एरिया था हमारे पास 3.5 इंटू 10 3.5 इंटू 10 माइनस 3 3.5 इंटू 10 तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 10 0.4 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 10 और यहाँ से आ जाएगा साइन. ओके इफ यू सॉल्व दिस सो विल गेट 2. तो साइन पाई बाय 2 माइनस साइन 0 इज 0 और साइन पाई बाय 2 ये ऑल नो कितना होता है. साइन पाई बाय 2 होता है हमारे पास 1. तो ओवरऑल इसको सॉल्व करके इसको कैलकुलेट करके हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा. विल गेट 14 मिली कूलम्स 14 milli coulombs. This will be our answer. Okay, thanks for watching students.